पिछले वीडियो में आपने लाभ हानि खाते का अर्थ, प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्ययों में अंतर तथा लाभ हानि खाते का प्रारूप सीखा था। इस वीडियो में हम लाभ हानि खाते के उद्देश्य या लाभ तथा एक क्रियात्मक प्रश्न के द्वारा लाभ हानि खाता बनाना सीखेंगे। लाभ हानि खाता के लाभ या उद्देश्य। व्यवसायी को लाभ हानि खाता बनाने से निम्न लाभ प्राप्त होते हैं। व्यवसाय के शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि का ज्ञान। लाभ हानि खाता बनाने से व्यवसायी को अपने व्यवसाय की निर्धारित अवधि की आर्थिक स्थिति यानी शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि की जानकारी हो जाती है। गत वर्षों के शुद्ध लाभ हानि से तुलना। चालू वर्ष के लाभ हानि की पिछले वर्षों के लाभ हानि से तुलना करके व्यवसायी यह जान सकता है कि उसका व्यवसाय प्रगति कर रहा है या नहीं। साथ ही वह निष्कर्षों के विश्लेषण के आधार पर भविष्य के लिए नीतियां बना सकता है। पूंजी पर प्राप्त प्रतिफल का ज्ञान। व्यवसाय में लगी पूंजी पर शुद्ध लाभ की दर लाभ हानि खाते से ज्ञात हो जाती है। शुद्ध लाभ की दर के कम होने पर इसे बढ़ाने के प्रयास किए जा सकते हैं। अप्रत्यक्ष व्ययों पर नियंत्रण। लाभ हानि खाते से समस्त अप्रत्यक्ष व्ययों की जानकारी हो जाती है। अप्रत्यक्ष व्ययों का व्यवसाय के शुद्ध लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि इस प्रकार के व्यय अधिक हैं तो उन्हें नियंत्रित तथा कम किया जाना चाहिए। आय तथा व्यय के अनुपात की जानकारी। इस खाते से व्यवसायी को लाभ व्यय के अनुपात का ज्ञान हो जाता है। आय की तुलना में व्यय के अधिक होने पर व्यवसायी अनावश्यक व्ययों को कम करने के प्रयास कर सकता है। करों के निर्धारण में सहायक। व्यवसायी को अनेक प्रकार के करों का भुगतान करना पड़ता है। इन करों के ठीक ठीक निर्धारण से यह अनिवार्य होता है, अर्थात करों की गणना सही करने के लिए हम P&L से ज्ञात शुद्ध लाभ से करों को ज्ञात करते हैं। लाभ के वितरण की व्यवस्था। व्यवसायी को अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु लाभ में से विभिन्न उद्देश्यों के लिए संचय भी करने पड़ते हैं। इस कार्य में लाभ हानि खाता सहायक सिद्ध होता है। कोई भी फर्म अपने लाभों में से कुछ न कुछ भाग निकाल के अलग से रख देती है, जिसे संचय कहते हैं। भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उन संचयों को व्यवसायी अपने व्यवसाय में प्रयोग में ला सकता है। नेक्स्ट है आर्थिक चिट्ठे का आधार। शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि को पूंजी खाते में स्थानांतरित करके पूंजी का शेष आर्थिक चिट्ठे में लिखा जाता है। अर्थात लाभ हानि खाते से शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि का ज्ञान होने के बाद ही आर्थिक चिट्ठा बनाया जा सकता है। विविध उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक। इस खाते से कर्मचारियों के बोनस का निर्धारण किया जा सकता है। विभिन्न कार्यों के निर्माण, विभिन्न कोषों के निर्माण, भावी विकास की योजनाएं बनाने आदि कार्यों में पर्याप्त सहायता मिलती है। अब हम एक क्रियात्मक प्रश्न करते हैं। भाई इकबाल जी एंड सन्स के निम्न शेषों से व्यापार खाता व लाभ हानि खाता 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बनाइए। क्रय खाता परचेजेस अकाउंट 24,240 हमें मालूम है ट्रेडिंग के डेबिट में दिखाया जाता है। प्रारंभिक रहतिया ओपनिंग स्टॉक ये भी ट्रेडिंग के डेबिट में आता है। मजदूरी और वेतन वेजेस एंड सैलरीज ये भी ट्रेडिंग में आएगा। सैलरीज वेतन मीन्स सैलरीज ये P&L में आता है, ये एक अप्रत्यक्ष व्यय है। स्टेशनरी ये भी P&L के डेबिट में। यात्रा व्यय मीन्स ट्रैवलिंग एक्सपेंस ये भी P&L के डेबिट साइड में। रोशनी व्यय, मरम्मत रिपेयर, कार्यालय व्यय, ऑफिस एक्सपेंस ये तीनों आपके P&L के डेबिट में आएंगे। प्राप्त कटौती, प्राप्त मतलब ये आपको प्राप्त हुआ है, इसकी राशि क्रेडिट साइड में है। हमने यह सीखा था कि जो मदें डेबिट साइड में होती हैं वो P&L के डेबिट में जाती हैं या फिर ट्रेडिंग के डेबिट में जाती हैं, और जो मदें क्रेडिट साइड में दे रखी होती हैं वो या तो P&L के क्रेडिट में जाती हैं। भाड़ा क्रय पर फ्रेट ऑन परचेजेस ये आपका डायरेक्ट व्यय है, ये भी ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जाएगा। आगत वाहन व्यय कैरेज इनवर्ट्स ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। ईंधन व्यय
ये भी ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। कारखाना, कारखाना मतलब फैक्ट्री, निर्माण से संबंधित व्यय है। कारखानों से संबंधित जितने भी व्यय लिख के आएंगे वो आपके ट्रेडिंग के डेबिट में आता है। कारखाने का किराया, ये भी ट्रेडिंग के डेबिट में। क्रय वापसी, क्रय में से घटाई जाएगी। विक्रय वापसी, विक्रय में से घटाई जाएगी। विक्रय आपको मालूम है ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आता है। और अंतिम रहते हैं ये ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। सबसे पहले आप इन पे ट्रेडिंग का डेबिट क्रेडिट इसे आप छांट लिया करिए। छांटने के बाद आप इसे क्वेश्चन में लिख सकेंगे। अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। 4 कॉलम बना है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, प्रारंभिक रहतिया दिया हुआ था। उसके बाद आपको परचेजेस, परचेजेस रिटर्न दी हुई थी, परचेज में से परचेज रिटर्न घटा दिया। वेजेस एंड सैलरी थी, कैरेज इनवर्स था, फ्रेट ऑन परचेजेस, फ्यूल ईंधन व्यय थे, कारखाने का किराया था। ये सब आपने ट्रेडिंग के डेबिट में दिखा दिए। सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करके दिखा दिया और क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया। टोटल लगाया, टोटल में दोनों साइड सेम टोटल लिख के अंतर निकाल के आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया, जिसे आप ब्रॉट डाउन कर दिया। इसके बाद आपने पी एंड एल अकाउंट बनाना शुरू करना है। पी एंड एल अकाउंट में सारे अप्रत्यक्ष व्यय आए हैं, जिससे सैलरीज, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग व्यय, यात्रा व्यय, लाइटिंग एक्सपेंस, रोशनी के व्यय, ऑफिस एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, मरम्मत। और यहाँ आपने डिस्काउंट रिसीव जो क्रेडिट साइड में। इस साइड आपकी सारी इनकम्स आती हैं, इधर आपके एक्सपेंसेस आते हैं। ये जो एक्सपेंसेस होते हैं वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिए रहे होते हैं और ये इनकम्स ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दे रखी होती है। सारी आइटम्स लिखने के बाद टोटल लगाया, बड़ा टोटल दोनों साइड लिखा और अंतर निकाला। जहाँ क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा था तो ये अंतर शुद्ध लाभ कहलाएगा, नेट प्रॉफिट, जिसे हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। मदों को एक बार फिर से देख लीजिए। ये सारी हमारी मदें हैं। इन्हें हमने किस तरीके से पी एंड एल अकाउंट में व्यवस्थित किया है, ये देखिए। उम्मीद है अब आपको ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बनाना आ गया होगा। व्यापारी खाता और लाभ हानि खाता, इसे कंबाइंड रूप में बनाया जाता है। ये आप इन्हें एक साथ और देख लीजिए और इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। धन्यवाद। अगली वीडियो में आप आर्थिक चिट्ठा का अर्थ, आर्थिक चिट्ठा बनाने की विधि सीखेंगे।